आज़ादी की लड़ाई में जो आर्य समाज था, इसका क्या योगदान रहा जी? आर्य समाज की आज़ादी की लड़ाई में ऋषि ध्यान से ही प्रेरणा लेकर जितने लोग आए, भगत सिंह हुआ, बिस्मिल लाहिड़ी, ऊधम सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद आदि अनेकानेक लोग जो थे वो जेलों में सर्वे किया गया। तो पट्टाभी सीतारमैया ने उन्होंने लिखा है कांग्रेस के इतिहास में 100 में से 80% लोग जो थे आर्य समाजी थे, जिन्हें आर्य समाज से ही प्रेरणा, ऋषि ध्यान से प्रेरणा मिली थी। और हमारे सम्मानीय चौधरी चरण सिंह जी भी वो पहले कहा करते थे अपने मंचों से कहा करते थे कि मेरा गुरु दयानंद है, मैंने उनसे प्रेरणा ली है, और मेरा राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी है, मैंने तो मेरी जो शिक्षा है स्वामी दयानंद से ली है। मैं पहले आर्य समाजी और बाद में कांग्रेसी हूँ। जी। राजनीतिक पहले आर्य समाज की लोगों की राजनीतिक भागीदारी बहुत होती थी। कौन कौन से लोग उस वक्त थे? उस मौके पर जब मैं अपना आर्य समाज के क्षेत्र में आया, उस मौके पर हमारे स्वामी ओमानंद जी महाराज, स्वामी रामेश्वरन जी और अपने वैदिक विद्वान पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, प्रकाशवीर शास्त्री MP रहे, अपने ढंग के निराले वक्ता से, ऐसे गजब के वक्ता से तो पूछो ही मत, अपने रघुवीर सिंह शास्त्री और आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, वो तो कट्टर आर्य समाजी थे। जी। आज समाज में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है? क्या आज समाज में हम अपनी वही प्राचीन संस्कृति को, वैदिक विद्वान जिसको कैसे रहे, उसी संस्कृति को ऋषि दयानंद द्वारा, जो हमारी वेद की संस्कृति है, गौतम कपिल कनाद, ये दयानंद की संस्कृति है, उसी को अपनावें तो फिर वही सुनहरा युग आ सकता है। जी। एक आपकी रचना थी जो आपने अयोध्या में जो सम्मेलन होता पिछले वर्ष, एक रचना आपने वहाँ पर सुनाई थी, इसे पूरे देश में जो है खूब पसंद किया गया। जी। तो वो रचना आप सुनाएंगे? हाँ, वो क्यों नहीं। वो मेरा था, लीजिए सुनिए कि आज स्थिति क्या हो गई है, हमारा ये देश क्या था, हम दुनिया के गुरु से इन्हीं विचारों को लेकर के मैंने एक गीत वहाँ रखा था। वो गीत मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि कैसा आया जमाना खोटा, अरे आर्यों के राज बिना, कैसा आया जमाना खोटा, भाई आर्यों के राज बिना, घर घर गऊ पाल से थे निस, पीसे खाते दूध दही, आज प्रचलन हुआ भैंसों का वो चाल पुरानी नहीं रखी, हर आदमी बन गया झोटा, अरे आर्यों के राज बिना, कैसा आया जमाना खोटा, भाई आर्यों के राज बिना। सज्जन पुरुषों, जब घर घर में गवों का पालन होता था, कवि लिखता है कितना सस्ता था घी दूध, प्रचुर मात्रा में खाने के लिए मिलता था, अरे जैसा खावे अन्न वैसा हो जा मन। तो कितना सस्ता था, 5 पाई का दूध 1 मन था चंद्रगुप्त के काल में, 6 आने मन घी बिकता था ईसा की पहली साल में, और 6 आने का शतीर बिका था रामनगर की टाल में, कड़ी मुफ्त मिलती थी उनको जो रहे थे नैनीताल में, 8 धड़ी के बासमती थे उसी समय नेपाल में, गेहूँ 3 मन, जौ 5 मन बिकते थे चौपाल में, और 200 आदमी छिक जाते थे 2 आने की दाल में। वो तो निवेदन कर रहा था आपकी सेवा में, मैं बता रहा था क्या कह रहा था, अरे कितना उपयोगी है गऊ माँ, अरे गाय के गोबर से भाई जहाँ पर लिपाई रहे, देखने और बैठने में आती सुंदर ताई रहे, ताए घी से हवन करो घर में खुशबू छाई रहे, खाने और पीने से भाई आदमी बलदाई रहे, खुश्की को मिटावे दूध ऊपर जो मलाई रहे, छाछ दही सेवन करो पेट की सफाई रहे, न्योनी घी की मालिश करो सर के ऊपर स्याही रहे, गाय के रहने से घर में रोजाना बिलाई रहे, बिलाई जब रहेगी तो चूहों की सफाई रहे, चूहों के ना रहने से प्लेग की हटाई रहे, बहुत से रोगों की गौमूत्र की दवाई रहे, 8 पैर 64 घड़ी आनंदी छाई रहे, फिर भी हमने देखा जैसी भैंसों की चराई रहे, आज कोई नहीं चराता, लोग कई कई हजार रुपए के कुत्ते रखे हुए हैं, अरे कोई सुरक्षा की दृष्टि से रखा है, बाहर का मकान है, खेत की रखवाली की बात है, और की मैं कोई इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वैसे फिजूल में गाय तो रख नहीं रहे। और कुत्ता, एक कवि लिखता है, कुत्ता लोटा कार में मानुष ढोरे बोझ, भेजना इसका लग सका बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथों दूध जलेबी खाता, कह काका कबीराइयों चिल्ला चिल्ला, भाई अगले जन्म में प्रभु हमें तो कर दिए पिल्ला। मैं आपकी सेवा में, मैं तो दूसरी बात निवेदन कर रहा था, और क्या कह रहा था कि कैसा आया जमाना खोटा, अरे आर्यों के राज बिना, दयानंद ने उम्र गमा दी सारी वेद प्रचार में, नंगे बाबा फिरे घूम
हुजूम से भरे सरे बाजार में, अरे गटक भांग का लोटा भाई आर्यों के राज बिना। एक तो वो सन्यासी जो देश इसका परोपकार का काम करे, और आज का सन्यासी, तो सन्यासी नहीं सत्यानाशी है। आज वही बाबा जी बन जाता जिसकी कुछ घर से हुई खटपट, 2 आने का गेरू लेकर बाबा जी बन जाता झट। किसी ने लंबी अल्फी पहनी, किसी ने सिर पे बढ़ा ली जट, एक ने चिमटा लिया हाथ में, एक ने ले लिया मोटा लट। इस प्रकार के दोहे नालायक लोगों ने, जिसने ठग छलिया बदमाश चोर उचट्टे सब सन्यास के कपड़े पहन करके साधु बन जाते हैं, लोगों को धोखा देते फिरते रहते हैं। तो मैं तो इसीलिए तो निवेदन कर रहा था, क्या कह रहा था कि कैसा आया जमाना खोटा, अरे आर्यों के राज बिना। खुले किवाड़ों सोते थे, खुले किवाड़ों सोते थे, यहाँ किसी ने ताला लाया ना, सोना चांदी पड़ा रहा चोरी से गया उठाया ना, आज दिन में पाड़ लें कुठा, अरे आर्यों के राज भी। कितनी गिरावट आई, कितना पतन हुआ, कितनी रिश्वत का और का प्रचलन हुआ। आज एक हाथ में जर लेकर, एक हाथ में सर लेकर, अधिकारी को जर देकर कहीं फिरो फिर सर लेकर। अरे आज के युग में 6 वस्तु हैं सार, कंचन कुत्ता कामनी कोठी कुर्सी कार, अलविदा हो हिंद से इंसाफ सब जन्नत गए, खल्क की इमदाद को बस 3 बेटे रह गए। सबसे बड़ा रिश्वत अली बिचड़ा सिफारिश खान है, छोटे खुशामद बेग की सबसे निराली शान है, कत्ल के भी केस में रिश्वत अली की जीत है, सख्त हाकिम मोम बनकर इसके गाता गीत है, नौकरी गर ना मिले तो मिल सिफारिश खान से, योग्यता कुछ भी नहीं फिर कर हुकूमत शान से, छोटे खुशामद बेग को गोदी में ले पुचकार कर एक जी हजूरी सीख ले, फिर जो चाहे व्यापार कर। इसीलिए तो कह रहा था कि कैसा आया जमाना खोटा, अरे आर्यों के राज बिना। 4 वर्ण और 4 आश्रम जाति एक बताई, हिंदू मुसलमान नहीं था कोई यहाँ ईसाई, मैं बड़ा और तू छोटा, अरे आर्यों के राज बिना। कैसा आया जमाना खोटा, अरे आर्यों के राज बिना। पढ़ा लिखा ना जो बिल्कुल भी प्रथम निमंत्रण पावे, लड्डू पेड़े बालूशाही खावे घर ले जावे, पढ़ पढ़ के हो रहा मोटा, अरे आर्यों के राज बिना। कैसा आया जमाना खोटा, गुंडे और बदमाशों को कड़े दंड का यहाँ विधान था, शराब पी के बके बेहुदा कोई ऐसा ना इंसान था। कितना बुरा पेय है आज, इसका कितना प्रचार किया जा रहा है, लोग पागल हो रहे हैं पी पी करके। अरे बल बुद्धि इज्जत सबका नाश करने वाला है, इससे बचना चाहिए। आज जो है मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, इसीलिए तो कह रहा था कि कैसा आया ज़माना खोटा, अरे आर्यों के राज बिना। कैसा आया ज़माना खोटा, अरे आर्यों के राज बिना। कैसा आया ज़माना खोटा, अरे आर्यों के राज बिना।